सेकंड से हम लोग करने जा रहे हैं। और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग सुटेबल वर्ड्स इन द ब्लैंक। अक्सर और बेशतर जगहों पर वही वर्ब्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी को कर लिखवा मतलब ऐड करना है ताकि वो कंप्लीट सेंटेंस हो जाए। ध्यान में रहे कि हम पास्ट टेंस को कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था, इन वर्ब्स को मीनिंग के साथ याद कर लीजिएगा। मैं अगली क्लास में सुनूंगा, उम्मीद है शायद आप लोगों ने याद किया होगा। एक्सरसाइज 2 हमसे आजमा पहला कीजिए। हम्म। لسه المدرس داش على الكرسي وداش على السبورة. أما المثال मुदरिस मतलब سأل टीचर अलल कुर्सी, टीचर कुर्सी पर क्या किया होगा टीचर ने? सर बैठा। बैठने के लिए क्या आता है? सर बैठने के लिए कोई हेल्प करे। जालिसातुन। सॉरी। जलसा। जालिसातुन। हाँ, जालिसतुन हमने किया रस्म सारा, लेकिन अगर वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो जलसा जलसा। जालिसुन वो नाउन के उसमें आ जाएगा। अल मुदर्रिसु जलसा अलल कुर्सी की आगे कीजिए अजमा। على الكرسي. المدرس جلس على الكرسي وعلى و بس एक सेकंड ومدرسة على السبورة. क्या मतलब हुआ? वह मदरसतु अला सबूरा। क्लास खत्म होती है, जैसे आप बुक बंद करती है ना, फिर अब आप अगले वीक जब भी क्लास होती है फॉर्म तभी खोलती है मुझे लगता है। बताइए आफरीन क्या होगा? सर किसमें? सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड। अल मुदर्रिसु जलसा अलल कुर्सी की व सबूरत उनका मतलब बता दीजिए। ब्लैक बोर्ड। ओके। रोड के लिए कतबा। वेरी गुड। ही रोड। वकतब अला सबूरा। चलिए अस्मा साहिबा नेक्स्ट सेकंड। अम, हामिद डैश मिन मिनल बैती। हामिद दखला मिनल बैती व डैश इलल मदरसी। अच्छा, इधर का इला तर्जुमा कीजिए। व हामिद दखला मिनल बैती, तर्जुमा कीजिए जरा। हामिद ने एंटर किया गेट से। अच्छा, चलिए ठीक फ्रॉम है। सॉरी। हामिद एंटर फ्रॉम द गेट। अच्छा, अब वैसे ज्यादा बेहतर होता कि खराजा कहते। हामिद निकला घर से कमान आ रहा है ना। हामिद एंटर किया घर से, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। खैर चलिए ठीक है, आगे। हामिद खरजा मिनल बैती व डैश इलल मदरसी व दखल इलल मदरसी सर। वजहबा इलल मदरसती, दखला भी ठीक है, चल जाएगा। व ज़हाबा मतलब गया वो ज़हाबा जाना, इलल मदरसी। जाना। चलिए आप सेकंड, सॉरी थर्ड। डैश कथा अम्मा व हामिद कथा कट। सर फर्स्ट वाले का ट्रांसलेशन बता दीजिए। अता कट का मतलब? कट कट और उसके बाद लहम। मीट। बिल्कुल सही। काटा गोश्त, कैसे काटा गोश्त? हुआ हुआ कतल अम्मा व हामिद सर हु मना लास्ट वाले का ट्रांसलेशन बिल्कुल लास्ट में जो है। मिन हु, मिन प्रीपोजिशन हु, प्रोनाउन उससे, उससे। हुआ कतल अम्मा व हामिद लेने के लिए पेंटिंग क्या होता है? टुक के लिए तुक के लिए अखदा। अखज़ ठीक है, अखदहू मिनहू, हु लगा हुआ है ना, यानी उसने काटा और अखज़ हामिद ने मिन। उससे लिया। ठीक है। सर इसमें अखज़ अखज़ ही रहेगा। हाँ क्यों, कोई वजह है बदलने की? थर्ड पर्सन यही है ना, मेल है ना, तो मतलब हमें कुछ नहीं ऐड करना पड़ता ना। यस सर। ये जो हु आया है, वही सर। ये हु आया लहम के लिए, अखद हम्म, लहमा। अखद उसको लिया, मिनहू उससे। अभी समझ में आया?
ठीक सर। यस सर। चलिए आजमा नेक्स्ट। ठीक। يا زينب يا زينب أقرأت داش اليوم الدرس ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग बता दिए। मीनिंग बताइए, الدرس ट्रांसलेशन की। का मतलब क्या था? यूज आप कर रही है, मीनिंग मैं बताऊंगा। सर मतलब बताना है इसका। अब सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? या ज़ैनब अक़रअत दर्स अल-यौमा, क्या मीनिंग हुआ इसका? अ, जैनब ओ जैनब हम्म। ओ जैनब क्या तुमने आज लेसन पढ़ा? ओ जैनब did you read the lesson today? ठीक है। ओ जैनब did you read the lesson चलिए today? अस्मा साहिबा। मिन मिन बरकत, मिन मीन नहीं, पहला वाला बरकत मन है। मन। अच्छा, मन बरकत मतलब हु स्वॉम इन द पूल, ऐसा बोल सकते हैं सर? अच्छा, कुरा है ये, कुरातुन इज बॉल। बिल कुराती, बाई प्रीपोजिशन, कुरा इज बॉल। अच्छा, मुझे लगा बिरकुन है। मन कुराती, मन मन बल कुराती, हु हैज द बॉल मतलब हु प्लेड विद द बॉल, विद भी है ना। हु लाइव, हु लाइबा बिल कुराती। हु लाइबा बिल कुराती, या मन लाइबा बिल कुराती। हाँ, मन लाइबा भी कुराती। चलिए आप फिर नेक्स्ट। नोमानुन लाबा बिलकुरती, लाइबा, बिलकुरा लाइबा बिल कुराती। अब जैसे लाइबा लाइबा और लाइबा, बिलकुरती। ठीक है ना, ये बीच वाले पे जबर आएगा, जेर आएगा, पेश आएगा, इसका कोई उसूल नहीं है, ये सब आपको बीच वाला तो याद करना पड़ेगा। उसूल लास्ट वाले का है कि लाइब था, लाइब थी, लाइब तू। लेकिन बीच वाले पे क्या आना है वो आपको वर्ब याद ही करना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश में हम लोग वर्ब याद करते हैं, ठीक है ना। चल अस्मा साहब नेक्स्ट। उसका रेडी रहेगा अजमा। कौन सा सिक्स वाला सर? नोमान सेवंथ। बोल चुका है। खालिदा, नहीं खालिद, खालिद साहबी इलल बरकती व ज़हाबी इलल बरकती व सबहा फीहा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। खालिद ذهب went इला to the البركة। prom in it। वेरी गुड, ठीक है। अजमा नेक्स्ट। Yes, sir. Sir, आप बताइए कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग? sir, सेवन, सर एट। खालिद ذهب एट। إيه؟ sorry. بشرى داش البيت وداش الطعام إيه؟ إسلام بشرى क्या मसला है? सर सर ये वाला नहीं है वाला हो जाएगा। बुशरा दाखिल हुई घर में और उसने खाना खाया, अब बनाइए। बुश्तरी असलम बुशरा को बुशरी कर देंगे तो गुस्सा हो जाएगी वो। बुशरा सर दाखिल होने के लिए क्या आता है अरबिक? बुशरा सर दखला ठीक है, फीमेल के हिसाब से क्या रहेगा? दखलती दखलत। सॉरी सर दखलत بشرى دخلت البيت वअकलत سوري طعامه। ثانية وأكلت वअकलत الطعام। طعاما चलिए नेक्स्ट आफरीन। लुकमानुन कैसे देखा था? लुकमानुन खरजा हदीकतुन, लुकमान लेफ्ट द गार्डन व
कता अल वरदतु एंड ही कट द फ्लावर। ठीक है। खता की जगह बेहतर होगा खताफा। वर्दा मतलब फ्लावर। नहीं, फ्लावर के लिए जहरा आता है। रोज। प्लांट। रोज। ओके सर। ठीक है ना, वर्दा इज स्पेशली फॉर गुलाब। एंड ओके सर। सिंपल के लिए जहरा। चलिए ठीक है, इसमें साहब नेक्स्ट कीजिए, और उसके बाद अदीबा रेडी रहिएगा उसके बाद। अना दखला दखलू इलई इलल मदरसात मदरसात व दार फसली। सो ये मुदर्रसा है कि मदरसा है? मदरसा है। अल मदरसाती व फसली मतलब क्लास। एंड अटेंडेड द क्लास मतलब वो नहीं पता सर। लिसन का या अटेंडेड का मतलब क्या होगा सर? अटेंडेंट के लिए आपने शायद वर्ड पढ़ा नहीं है, वैसे आसान सा वर्ड है हादारा, हादारा। हाँ सर। अच्छा, लेकिन अना के हिसाब से दोनों वर्ब आपने गलत बताया। कोई बता पाएगा क्या गलती है दोनों वर्ब में? मैंने कहा था अना दखलतू इलल इलई अच्छा, दखल मदरसती तू, आपने दखलू मुझे याद आ रहा बोला था। ठीक है, अना दखल तू वैसे ही आखिर वाला भी वैसे ही होगा। और क्लास को और अटेंड किया वह क्या हो हजरत जाएगा? फसली। फसला। वहदरतुल फसला, लाम पे जेर की कोई वजह नहीं है। वहदरतुल फसला। चलिए अरीबा नेक्स्ट। المدرسة المدر مدرسة آه داش थे जो और लिखा है। बिजवारिल, बिसाइड, बगल में। अच्छा। अल मुदर्रिसु डैश बिजवार सबूरती व नजरा इला तुल्लाब। जो क्लासेस आपकी छोटी, उसकी वीडियो देखी आपने? नहीं सर, अभी नहीं देखी। कैसे गड़बड़ चल रहा है आपका हिसाब किताब सब? अब तो आपके एग्जाम खत्म हो गए ना, अब तो वो एक्सक्यूज नहीं रहेगा ना आपके पास। जी सर। आप संडे की क्लास भी गोल कर रखी है आपने, और संडे में मैंने मैसेज किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं यूज किया, तो उसके बाद फिर एग्जाम भी डिले पे डिले हुआ जा रहा है आपका अरबिक वाला। क्लास भी आप नहीं करी, बहुत ज्यादा बिजी हो गई लग रहा है। और फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पा रही हैं आप, तो ऐसे तो अरीबा नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। बड़ी दिक्कत होगी ऐसे आपको। चलिए अजमा नेक्स्ट। التلميذ جلس على ظل الشجرة. التلميذ جلس تحت ظل الشجرة. ठीक है, बिल्कुल सही। क्या मीनिंग होगा? फटाक से मीनिंग बता दीजिए। ऐसे तहत मतलब अंदर होते हैं ना। हाँ। तो التلميذ तिल में इसका होगा द क्या ऐसा है क्या कि पुरानी बुक है आपकी तो उसी में लिखा हुआ है, तो देख के आप पढ़ दे रही हैं, ऐसा है क्या? नो सर, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है कि आप सेंटेंस बना ले रही हैं लेकिन उसके बाद ट्रांसलेशन नहीं कर पा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा सर तलमीज मतलब बता दीजिए। है? स्टूडेंट। व्हाट? स्टूडेंट तालिब इल्म। Student is sitting under the tree. इस सिटिंग तो प्रेजेंट हो जाएगा, सैट अंडर द ट्री। ठीक है ना, अंडर द Sat शेडो ऑफ under द the ट्री। चलिए असमा साहब tree. 13। सलमा सलमया सलमा डैश कलमा व डैश अल दरस। सब पता नहीं सर इसमें क्या आएगा। उर्दू भी समझ में नहीं आ रही आपको? उर्दू बताइए तो मैं आपको अरबिक की हेल्प कर दूंगा। सलमा ने पेन लिया चलिए आप इतना लिखा बता दिए। ऐसा कुछ।
तो लिया के लिए तो आपको वही बता देंगे, आप ही बता देंगे, आसिम बताइए लिया के लिए क्या होता है। सर खरज। अखजत होगा। अखाजत हो जाएगा, सही है। कीजिए आप बताए। ओके सलमा अखजत अलकल अखजत। तो अखजतू तो नहीं होगा ना सर, अखजतू। अखजत कलमा व डैश अल दरस। उस इससे पहले आ चुका है लिखने के बाद, लिखने का वर्ड। एंड शायद एंटर्ड द वदाखलत दरसा नहीं, सर एंटर, दरस एंटर मत मतलब कीजिए। दरस मतलब क्लास। दर्स इज लेसन, लेसन लेसन, सबक, चैप्टर। वकतब दरसा, ठीक है। अच्छा, आपकी आवाज अपना ब्रेक होने लगी थोड़ा सा, शायद अभी थोड़ा ठीक हो जाए। नहीं सर, एक वर्ड था एक। कौन सा वर्ड? नहीं, मैं कह रही थी रीडिंग एक वर्ड था अकरजा ऐसा कुछ तो था खराजा, नहीं। निकलना। नहीं सॉरी, फिर मुझे ऐसा लगा। ठीक है, दर्स तो लेसन के माने में, खैर। तो सलमा अखदत अलकलम व कतबत अदरसा। चलिए आप 14। खालिदुन डैश कलमतुन कीजिए खालिद पुट। सर पुट के लिए वजह आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही। खालिदुन वजह कलमतुन फिर जेब खालिद पुट पेन इन हिज पॉकेट। ये वाला वर्ड एक बार पढ़ दीजिए, उसका माना बता दीजिए। खालिद वजह पुट कलम मैंने सर जो, पेन। सॉरी, पेन। कलमतुन पेन। अच्छा, कलमुन आता है पेन के लिए, कलमुन। कलमतुन है, देखिएगा सर। अच्छा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद चश्मा आपने नहीं लगाया होगा। अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या है बताइए, पेन ही कहेंगे अभी भी आप? नहीं कुछ और देखिए होगा। यहाँ तक पेन हो गया, लेकिन हु भी लगा हुआ है ना। ये, तो कलमतुन नहीं, कलमुहु, मतलब हिज पेन, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, किसी और का नहीं लिया, उसने अपना लिया। खालिद अखदा कलमहु फिल जैब, वो सॉरी, वज़अ कलमहु फिल जैब। चल ठीक है। अजमा नेक्स्ट। जैसे ذهبت إلى الحديقة و داش بمنظرها بمنظرها सर बेमंजर है का मतलब क्या होता है? बिमंदरिहा, बिमंदरिया इट्स व्यू। मंजर मतलब व्यू, हाँ मतलब उसके। क्या वो बताइए। I went to the garden ذهبت إلى with الحديقة, I went to the garden and I became happy with its view। हैप्पी के लिए क्या आता है? सर हैप्पी के लिए सर क्या सर वफरिहतु, वफरिहतु حزين बिमंजरिहा। حزين 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 कौन सा वर्ड बोला आपने, मैं समझ नहीं पाया। حزين हसीन, वो है, आपने उल्टा कर दिया। हसीन तो गमगीन के लिए आता है। नो सर अरे हजीन, ला तहजन, कुरान कहता है ला तहजन, गम ना करो। चलिए ठीक है। ओ सॉरी ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस, असमा साहब पहला कीजिएगा। हामिद एंटर्ड द हाउस। हामिद दखला अलबैत ठीक है, अलबैती। आपको किसे पूछना हो, डिड यू एंटर द हाउस? डिड यू हुआ नहीं, डिड ही हो जाएगा। अंता दखला बैता। अंत दखलता अलबैत। दखल बैता।
ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आखिरी। नियर नियर के लिए क्या वर्ड यूज होगा? उर्दू में क्या यूज होता है नियर के लिए? पास, करीब। करीब। इंदा भी यूज होता है, यहाँ पे इंदा ज्यादा बेहतर है, वैसे करीब भी यूज होता है, इंदा। इंदा। वकफत इंदा अलग मकतबती। वक़फ़त इंदल मकतबी, मकतबती नहीं, मकतबा तो अ, हो जाएगा आपका सॉरी लाइब्रेरी, ठीक है ना, इंद ताविला थी। चलिए अजमा नेक्स्ट। Listen, I plugged the flower. I plugged the flower. أنا sorry, أنا एक second sir. Sorry. أنا قطفت. الزهرة قطفت الزهرة. ها أنا قطفت الزهرة، أنا قطفت الزهرة. चलिए अजमा साहब next. Salma wrote the lessons. Salma كتب كتب على الدرس. كتبت على الدرس. على كده ودني، سلمى كتبت درسا، كتبت درسا. عفري next. खालिद went to the school. खालिदुन ज़हब मदरसती to the school. इला ठीक खालिदुन है, ज़हब इलल मदरसती. ठीक है, बिल्कुल खालिद सही। went to the school. ठीक है, बिल्कुल सही। إلى المدرسة. यस अजमा next. You singular female. آه، أخذ أخذتي القلم. أخذتي القلم. तिल कलम। और अगर आई टुक द पेन हो तो? أنا أنا قلم. अना أنا कलम। قلم. टुक के लिए أنا क्या है? قلمي. टुक के लिए क्या है? What? आई टुक द पेन, टुक के लिए क्या वर्ड आया अरबिक का? تكلي. أخذ. बोलिए। أخذنا. अखजतु, अना अखजतु अल कलम। أخذ. चलिए अस्मा साहब नेक्स्ट। अस्मा साहब नेक्स्ट। आप म्यूट हैं अगर आप बोल रही सॉरी, हैंग हो गया था। नहीं, एक सेकंड, कौन सा वाला है? हैं। ये द खालिद बच्चों कट द मीट। बच्चा अल कसबा। कसबा कट का क्या है? कसबा लहमा। फिर से बोलिए, अल कसाबु। कसाबु कतबा कता लहमा। कता हाँ लहमा। ठीक है, कदबा कर देती तो फिर वो लिखना पड़ जाता बेचारे कसाई को। कता ठीक है, शायद पहले आपने कतबा बोला था। आखिरी नेक्स्ट। Swat played with the ball. Swadun laibat uh, laibat बिलकुरती, बी विद एंड कुरा इज बॉल। ठीक है, लाबा भी तो हो सकता है क्योंकि नहीं स्वाद समझा मैं। लड़का है ना। नहीं, लड़की है तो स्वाद। स्वाद लड़का है। ओके सर। स्वाद लड़की है। फिर लाइबा हाँ लाइबा साद है, तो हम सॉरी लोग जिसके स्वाद। लड़का हमारे हम माशरे में होता है वो साद होता है, साद या साद। लेकिन ये सुआद है जो कि लड़की है। सुआद लाइबत बिलकुरती। क्लियर। यस सर। चलिए अजमा नेक्स्ट। I stood before the door also. وقفت أمام الباب. वक़फ़ती मतलब आई स्टूड। وقف المثل. सॉरी, مثل. नहीं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। ये बात भी नहीं सुन पाया मैं आपकी।
सर कुछ नहीं बस। सर क्या यूज होगा? नहीं, आप वक़फ़। बताइए क्या है? आपने सेंटेंस बना लिया, सिर्फ रोजे सर पेश का वक़फ़ तुम। अच्छा, वो गूगल ट्रांसलेट में वो जबरदस्त पेश नहीं आ रहा है क्या? सर गूगल ट्रांसलेट है ही नहीं। अच्छा। सर मैंने वक़फ़, ऐसे लिखा। अच्छा लिख रखा था आपने। ठीक है, वक़फ़तु अमाम अल बाबी, बाकी ठीक था। वक़फ़तु होगा आई के लिए, वक़फ़तु। अब दिमाग में बिठाइए ना कि आई के लिए तू होगा, यू के लिए ता होगा, तो उस हिसाब से रखिए। हर बार ये मत कोशिश कीजिए कि तुक्का मारेंगे ये वाला लग गया तो ठीक है, वरना कोई और बता देंगे, चेंज कर देंगे। कोशिश कीजिए, एक चीज दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर 4 मैं कर रहा हूँ, पहले आप गौर से सुनिए। कोई वर्ड अगर आपको मुश्किल लगे तो लिख भी लीजिए। उसके बाद आपको 10 के 10 सेंटेंस एक बार में करना है, तीनों को, आप तीनों को 10 के 10 सेंटेंस एक बार में करना है विद द टाइमर। ठीक है ना? क्लियर है? मेरी बात समझा पाया मैं अपनी बात? यस सर। ठीक है। ओके, वो कैसे करना है मैं भी बता दूंगा। हुआ ذهب إلى المدرسة, he went to the school. أنت أخذت القلم, you male took the pen. أنت جلست في البيت, you female sat on the in the house. الولد قطع اللحم, the boy cut the meat. ساجد وضعه في المحفظة, ساجد put it in the bag. زينب كتبت الدرس, زينب wrote the lesson. بشرى خرجت من البيت, بشرى went out from the house. فوقفت and stood in the الباب near the door. حامد أكل الطعام, حامد ate the food. أخوه خالد قرأ الدرس, his brother Khalid read the lesson. أنت أخذت القلم, you took the pen, وكتبت به and wrote with it. ठीक है ना? अब आपको बगैर अरबी पढ़े जस्ट ट्रांसलेशन 1 से लेके 10 तक फटाफट करना है विद द टाइमर। ठीक है ना? स्टार्ट करना है असमा साहब से। रेडी हैं आप? ओके सर। जी। कोई भी वर्ड अरबिक वाला नहीं बोलना है आपको। जैसे अरबिक का वर्ड बोला वही एंड हो जाएगा। ठीक है ना? डायरेक्ट आपको सिर्फ ट्रांसलेशन करते हुए जाना है। ही वेंट टू द स्कूल लाइक दिस। ठीक है ना? 1 2 3 ओके। स्टार्ट। He went to the school. He male ही नहीं है, took the pen. ही नहीं है। नहीं, he नहीं, मतलब you male took the pen. ठीक है, You female sat in the house. स्पीड You boys, the boys एक ही है बस वो। please cut the meat, mutton. Um, sorry, the boy cut the mutton. So चलिए आगे, स्पीड। Sajid kept inside the bag, kept in the bag. Zainab wrote the lesson. Bushra left the house and uh, stood in the house. नियर द हाउस, नियर द डोर। Sorry, near the door. Um, Hamid ate food. He नहीं, brother हिज ब्रदर, Khalid, his brother. यस। अच्छा, his brother Khalid read the lesson. You you male took the pen and read and wrote with it. ठीक है, 1 मिनट 42 सेकंड आपका लगा, अच्छा खासा टाइम लग गया। लेकिन आगे शायद ज्यादा भी लग जाए। नाउ आफ्टर इट्स योर टर्न, ध्यान में रखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई अरबी का वर्ड नहीं बोलेंगे, सर मैं सिर्फ नेक्स्ट आपको करूँ? ट्रांसलेशन में। हाँ, सर मैं नेक्स्ट करूँ? हाँ सॉरी। सर मैं नेक्स्ट करूँ? नहीं, अजमा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल, उसके तो पसीने छूट जाएंगे। चलिए कीजिए, 1 2 3 स्टार्ट। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 1 2 3
रेडी? नहीं सर। अरे क्या मुश्किल, एक आध बीच में मुश्किल, चलिए अच्छा आजमा से कराते हैं। आजमा करेंगे आप पहले? आजमा। Yes. जिसको सबसे पहले करना था उसने कोई एतराज नहीं किया, अब दूसरे पे करने में क्या दिक्कत है? दो बार ट्रांसलेशन हो चुका ऑलरेडी। बल्कि एक तो से तो एक तो से चीटिंग हो गई है कि ऑलरेडी दो बार ट्रांसलेशन करने के बाद तीसरे पे नंबर आ रहा है। चलिए आजमा, करें स्टार्ट। सर फिर यही बस। चलिए आफरीन आप ही कीजिए फिर, नहीं तैयार हो रही है वो। चलिए 1 2 3 स्टार्ट, मैंने चला दिया। he हुआ, sorry, he left, he went to the school. You took the pen, singular मेल में. You sat in the house, फीमेल में. The boy cut the meat. uh, हाँ सर क्या नाम है, साजिद put in the bag, sorry, Sajid put it in the bag. ठीक है। Zainab wrote the lesson. Bushra went from the house and stand near the door. Hamid ate the food and his brother read the lesson. His Yeah, brother Khalid. sorry, his brother Khalid read the lesson. You you took the pen and wrote With it. with it. चले तो अच्छा किया आपने। आप ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंस है आप, लग रहा है। 1 मिनट में आपने कर लिया फटाफट, आप बिला वजह परेशान थी। अजवा साहब से काफी पहले, है ना? तो कॉन्फिडेंस रहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिए। अब ये समझ लीजिए कि आप जितना अपने आप को समझती हैं उससे कहीं ज्यादा हैं आप। ठीक है ना? चलिए अजवा, कहीं से चीटिंग तो नहीं किया होगा उम्मीद है आपने आफरीन? नो सर, सर थोड़ा एकदम से प्रेशर आ जाता है ना तो सर फिर होता नहीं है. ठीक, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत जबरदस्त किया, बहुत जबरदस्त किया। चलिए अजमा 1 2 3 स्टार्ट। He went to school. You put down the pen. You hid in the house. The boy cut the meat. नहीं तो Sajid थर्ड put क्या it. किया? थर्ड क्या किया? थर्ड You hid in the house. यू पुट इन द हाउस, यू साइड इन द हाउस। You hid. अच्छा, Hide होता है ना. हाइड नहीं होगा, The boy सैट cut the सैट। meat. Oh, sorry. The boy cut the meat. Sajid put it in the bag. Zainab wrote the lesson. Bushra went out of the house and stood at the door. Hamid ate the food. His brother Khalid read the lesson. Uh, you held the pen and wrote. हेल्ड द पेन एंड रोट, ठीक है। And wrote. तो आप तुमने 40 सेकंड में कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब और लिमिट ड्रामे दिखा रही थी, मतलब जिसने सबसे पहले किया उसका सबसे ज्यादा, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, और जिसके बाद में किया इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं और ड्रामा ड्रामे दिखा रहे हैं। चलिए बहुत जबरदस्त। तो अजमा, बुक में लिखी हुई तो नहीं एक्सरसाइज ये वाली अरूबा के हाथ की? No, sir. सर सब चलिए मैं, मिटा दिया था मैंने. वो मिट के भी दिखता है थोड़ा थोड़ा ना, वैसे दिख रहा होगा हल्का हल्का। चलिए ठीक है, अच्छा है। मैं जब फॉलोइंग लास्ट वाली एक्सरसाइज हमारी, ये हमारी होमवर्क के तौर पर रहेगी, तो इंशाल्लाह इसको आप कर लीजिएगा। अगला लेसन इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं। अगले लेसन में हम लोग सेम पास्ट टेंस के डुअल को पढ़ने वाले हैं। दो लोग कोई अगर कोई काम किया है पास्ट में तो उसके बारे में हम कैसे इंफॉर्मेशन देंगे, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। हदीस नंबर 18 हमने कर लिया था, तकुन्नारा वलो बिशिक्कि तमरतिन, डरो आग से चाहे चाहे खजूर के एक टुकड़े से। ठीक है, 2 मिनट है, 2.5 मिनट, जरा देखते हैं। यस असमा साहब 19 कीजिएगा। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अब नमाज पढ़ो जैसे तुमने देखा मुझे, मेरी नमाज। ठीक है, मुझे पढ़ते हुए। यस आफरीन। ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफी शैआ। आफरीन, आप म्यूट हैं अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। सॉरी सर. ला तहकीरून मिनल उर्फ़ शैअन. नहीं आता है तो पास कर दीजिए, परेशान नहीं होगी। ला तहकीर, नहीं सर, ला नहीं, तहकीरन्ना
मिनल प्लीज मारूफ समझो, कम समझो, प्लीज समझो। की जज्मा आपकी है। नहीं नहीं, कम समझो। ठीक है। अ, मिनल मिनल मारूफी, मारूफी, म- मारूफ मारूफ नेकी में से, नेकी में से शयअन, किसी भी चीज को। किसी भी चीज को। नहीं हो पाया। यस। हम्म, 1.5 मिनट है, चलिए मैं आगे कर देता हूँ एक आधा दिन, क्योंकि बहुत 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 रिवीजन हो रहा है, फिर भी ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप लोग पीडीएफ खोलते नहीं है असल में क्लास के बाद, और 1 मिनट में जादू नहीं हो पाता। 17 करनी आई थी। इन अल्लाह रफीकुन, बेशक अल्लाह, इन्ना मतलब बेशक, बेशक अल्लाह, रफीकुन। रफीक के दो माने होते हैं, दोस्त के और नरमी, नरम दिल के भी होते हैं। यहाँ पे नरमी वाला माना है, और दोनों में कनेक्शन भी है। जो हमारा दोस्त होता है वो हमारे लिए एक नरम सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, इसलिए हम उसको रफीक बोलते हैं। इन अल्लाह रफीकुन, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है। युहिब्बु, वो पसंद करता है, वो मोहब्बत करता है, और रिफ का, नरमी से। तो रफीक और रिफ के अंदर वही फर्क है जो ड्राइविंग और ड्राइवर के अंदर है। तो रफीक नरमी करने वाला, युहिब्बु पसंद करता है, और रिफ का, नरमी को। ठीक है ना, तो आपको यही माना, बस रिफ वाला माना याद रखना है। और रफीक, रफीक मतलब दोस्त भी है यहाँ पे है, रफीक का मतलब नरमी करने वाला, और रिफ नरमी को आ जाता है। यही तक रखते हैं क्वालिटी से ड्यूल वाली। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जबान का पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना और पढ़ाना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। हमारे वक्त के अंदर अल्लाह ताला बरकत दे कि हम उससे फायदा उठा पाए, और अल्लाह ताला हमारे इस सफर को कामयाब बनाए, और इस सफर में हमें जो है ज्यादा से ज्यादा दुनिया और आखिरत के फायदे दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।